साल 1980। एक छोटी सी लड़की अपने परिवार के साथ जंगल में कैंपिंग कर रही थी। नदी के पास से गुजरते हुए उसने एक लड़की को गाना गाते सुना। वो लड़की नदी के किनारे फूल तोड़ते हुए उस छोटी लड़की की तरफ देखती है और उसे अपने पास बुला लेती है। उस लड़की का नाम रोज था। रोज ने उस छोटी लड़की को अपने जादुई ट्रिक्स दिखाना शुरू किया। अचानक से जंगल के अंदर से बहुत सारे लोग आ गए जो उस छोटी लड़की को अजीब तरीके से देख रहे थे। वो छोटी लड़की डर गई। तब रोज ने उससे कहा, डर मत, ये सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन फिर भी उस लड़की ने डर के मारे वहां से जाने की कोशिश की। इसलिए रोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद ये सभी लोग उस लड़की के पास आए और उसे मार दिया। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़की की आंखें चमकने लगती हैं। बाद में हमें सच पता चलता है कि रोज और उसके सभी साथी शैतानी पंथ के वैम्पायर्स थे जो बच्चों को खाते थे या उनका खून पीते थे। असल में वे पूरी दुनिया में उन बच्चों को ढूंढ रहे थे जिनमें शाइन थी। शाइन को इस मूवी में ईश्वर प्रदत्त जादू कहा गया है। और फिर जब वे शाइन वाले बच्चों को मारते थे तो उनके शरीर के अंदर से जो स्टीम निकलता था उसे ये लोग खाते थे और हजारों साल तक जिंदा रहते थे। अब सीन कट होता है और हमें ओवरलुक होटल दिखाया जाता है जहां एक बच्चा साइकिल चला रहा है। उस बच्चे का नाम डैनी है। अब ये डैनी नाम का बच्चा अपने होटल के वॉशरूम में एक बूढ़ी औरत की आत्मा को देखता है। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। जब वो होटल से अपने घर वापस आता है तो उसने बात करना भी बंद कर दिया। ये सब कई दिनों तक चलता रहा। अब उसकी मां भी उसके लिए बहुत परेशान थी। फिर एक दिन उसकी सिटी में डैनी के पास ओवरलुक होटल की एक आत्मा मिलने आती है। डैनी उसे देख पाता है क्योंकि उसके पास भी शाइन यानी जादुई ताकतें थीं। वो आत्मा उसे बताती है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास भी शाइन थी, लेकिन मेरी शाइन डैनी से कई गुना कम थी। इसलिए जब मैं ओवरलुक होटल के अंदर गया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब डैनी होटल के अंदर गया तो वहां मौजूद सभी आत्माएं जाग गईं, क्योंकि वे सब शाइन के लिए भूखी थीं। वे डैनी को मारना चाहती थीं और उसकी शाइन लेना चाहती थीं। इसलिए वो डैनी के पीछे पड़ी थीं। अब वो आत्मा डैनी को कुछ बताने आई थी। वो डैनी को एक बॉक्स देती है और कहती है, देखो, ये एक जादुई ट्रिक है जो मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी। इसके जरिए तुम उन सभी आत्माओं को कैद कर सकते हो जो तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। डैनी पूछता है, इतनी सारी आत्माएं इस बॉक्स में कैसे? इसके जवाब में वो कहती है, तुम असल में अपने दिमाग में ये बॉक्स बनाओगे और उन सभी आत्माओं को इसमें कैद करोगे। अब उस आत्मा की बात सुनकर डैनी अपने घर के वॉशरूम में जाता है जहां वो बूढ़ी आत्मा को देखता था। वहां जाकर वो अपने दिमाग में एक बॉक्स बनाता है और उस आत्मा को कैद कर लेता है। इसके बाद वो बहुत हल्का महसूस करता है और उसकी मां भी खुश हो जाती है। अब यही सीन कट होता है और हमें 31 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डैनी बड़ा हो चुका है और उसकी मां अब नहीं रही। डैनी की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो शराबी बन चुका था और नशे में एक आदमी से लड़ाई भी करता है। ये देखकर एक लड़की उस पर बहुत इंप्रेस होती है और उसे अपने घर ले जाती है। सुबह जब डैनी उस लड़की के घर से उठता है तो उसने देखा कि उसके वॉलेट में पैसे नहीं थे। तो उसने उस लड़की के वॉलेट से पैसे चुरा लिए और फिर वहां मौजूद आत्मा ने उससे कहा, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन डैनी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब सीन कट होता है और एक थिएटर में हमें एंडी नाम की लड़की से मिलवाया जाता है जिसके पास भी शाइन थी और वो अपनी शाइन से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती थी। वो थिएटर में बहुत सारे लोगों को हिप्नोटाइज करती है, उन्हें बेहोश कर देती है और उनके वॉलेट से पैसे चुराकर भाग जाती है। ऐसा करते हुए रोज की नजर उस पर पड़ती है और वो सोचती है कि क्यों ना इस लड़की को अपने पंथ में शामिल किया जाए ताकि बच्चों को किडनैप करना आसान हो जाए। अब रोज किसी तरह एंडी से मिलती है और उसे अपने पंथ में शामिल होने का न्योता देती है। लेकिन एंडी क्यों उनके पंथ में शामिल होगी और बच्चों को किडनैप करने में उनकी मदद क्यों करेगी? तब रोज उसे समझाती है, देखो, हम वैम्पायर हैं और शाइन वाले बच्चों की स्टीम पर जिंदा रहते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि हजारों सालों तक। ये सुनकर एंडी इंप्रेस हो जाती है और उनके पंथ में शामिल हो जाती है। शाम को इन वैम्पायर्स द्वारा एंडी को अपने पंथ में शामिल करने के लिए कुछ रिवाज किए जाते हैं जिसकी वजह से एंडी को बहुत दर्द होता है। इसके बाद एंडी को उसी लड़के की शाइन सुंघाई जाती है जिसे मूवी की शुरुआत में मारा गया था।
और फिर आखिरकार एंडी उनके पंथ का हिस्सा बन जाती है, यानी वो वैम्पायर बन जाती है जो शाइन खाती है। अब सीन बदलता है और हमें एक छोटी लड़की अबरा दिखाई जाती है। आज उसका जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर बहुत सारे लोग आए हैं। उसके पापा ने उसके लिए एक मैजिशियन भी बुलाया है। मैजिशियन बहुत सारे जादुई ट्रिक्स दिखाता है। मैजिशियन के जादू देखकर अबरा प्रभावित हो जाती है और अपने घर जाकर अपने माता पिता को अपना जादू दिखाती है। उसने अपने मन से सभी चम्मच छत पर टांग दिए और फिर उन्हें नीचे गिरा दिया। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत डर गए। उसी समय ये जादू करके डैनी और रोज दोनों को अबरा के बारे में पता चल गया, यानी दोनों को एक और शाइन वाले इंसान के अस्तित्व का पता लग गया। खैर, अब डैनी अपनी जिंदगी सुधारना चाहता था, इसलिए वो दूसरे शहर में जाता है और वहां बिली नाम के इंसान से मिलता है जो उसकी मदद करके उसे एक घर और नौकरी दिलाता है। वह भी यहां शराब छोड़ना चाहता था, इसके लिए उसने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी ज्वाइन किया था। अब रात को जब वह सोने वाला था, एक लड़की और उसके बच्चे की आत्मा उससे मिलने आती है। इसे देखकर वह बहुत डर जाता है क्योंकि पिछली रात वह इस लड़की के साथ था। लड़की ने उसे बताया कि वह ड्रग ओवरडोज से मर गई थी और उसका बच्चा भूख से मर गया था। अब तक दोनों की मौत के बारे में किसी को नहीं पता और उनके शरीर अभी भी बिस्तर पर पड़े हुए हैं। यह जानकर डैनी शॉक्ड हो जाता है। इस शॉक को कम करने के लिए वह फिर से शराब पीना चाहता था, लेकिन फिर उसने ऐसा नहीं किया। खैर, अगले दिन हम डैनी को रिहैबिलिटेशन सेंटर में देखते हैं जहां उसे एक सेल में नौकरी मिलती है। यहां ऐसे लोग रखे जाते थे जो किसी बीमारी की वजह से मौत के करीब थे। यहां डैनी एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो मौत के बहुत करीब था, लेकिन उसे मौत से डर लगता था। तो डैनी उसके पास जाता है और अपनी शाइन की ताकत से उसे अपने जीवन की अच्छी यादें दिखाता है और इस तरह उसकी मौत उसके लिए आसान हो जाती है। अब डैनी की शाइन के इस्तेमाल से अबरा को डैनी के बारे में पता चलता है। उसने पता लगाया कि एक आदमी है दूसरे शहर में जिसके पास शाइन है। वह अपनी शाइन यानी जादुई ताकत से डैनी से संपर्क करती है और उसके कमरे की दीवार पर हेलो लिखती है। डैनी को भी यह पता चलता है कि यह काम एक लड़की का है जिसके पास शाइन है। वह भी उससे बात करना शुरू कर देता है और अबरा खुश होती है यह जानकर कि वह दुनिया में अकेली नहीं है जिसके पास शाइन है। यहां तक कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शाइन है। खैर, कहानी 8 साल आगे बढ़ती है और हम डैनी को फिर से देखते हैं जो अब पूरी तरह से सोबर है और वह लोगों की आसान मौत में मदद करता है, यानी मौत के कठिन समय में वह लोगों को उनकी अच्छी यादें दिखाता है और इस तरह उनकी मौत उनके लिए आसान हो जाती है। इसी वजह से वह शहर में डॉक्टर स्लिप के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। हम देखते हैं कि अपनी शाइन के कारण अबरा और डैनी हर दिन एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन अब तक वे दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। अब हम रोज और उसके पंथ समूह से मिलते हैं जो भूख से मर रहे थे क्योंकि उन्हें शाइन वाले बच्चे नहीं मिल रहे थे। अब रोज को पता चलता है कि उसके पंथ समूह का एक सदस्य जो लगभग 1000 साल पुराना था, जो शाइन या भूख के कारण मरने वाला था, उसे बचाने के लिए रोज अपना थर्मस खोलती है जिसमें उसने बहुत सारी शाइन इकट्ठा की थी। वह इसे सुखाती है और उस व्यक्ति की जान बचाती है। यहां रोज का साथी आखिरकार एक और शाइन वाले बच्चे को ढूंढता है। इस बच्चे को एंडी हिप्नोटाइज करती है और किडनैप कर लेती है। वह उसे पास के पार्क में लेकर जाते हैं और जमीन पर बांध देते हैं और उसे हर दिन टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और ये सभी लोग उस बच्चे की शाइन पर गिर पड़ते हैं जो उससे निकल रही थी। अबरा, जो दूर बैठी थी, उसकी पीड़ा और यातना महसूस करती है और बहुत चिल्लाती है। उस बच्चे की मौत की वजह से अबरा बहुत ज्यादा आघात में होती है। वह फिर डैनी को दीवार पर लिखकर बताती है कि एक मर्डर हुआ है। इन सभी वैम्पायर्स ने बच्चे को मारने के बाद उसकी स्टीम लेकर उसे दफना दिया। रोज अपनी पूरी पंथ को बताती है कि कोई उन्हें महसूस कर रहा है, कोई जान चुका है कि उन्होंने मर्डर किया है और वह बच्चा जिसने पता लगाया उसमें एक आम इंसान से 1000 गुना ज्यादा शाइन था और अगर हम उसे पकड़ लें और मार डालें तो हम उसकी शाइन से 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं बिना किसी को मारे। अब अबरा, जो उस बच्चे के मर्डर के बारे में जिज्ञासु थी कि उसे किसने मारा, इंटरनेट पर खोए हुए बच्चों के बारे में जानकारी लेने जाती है जहां उसे मरे हुए बच्चों के बारे में पता चलता है।
अब वह उस बच्चे की यादों में जाती है ताकि पता कर सके कि उसके साथ क्या हुआ था और किसने उसे मारा। वह वैम्पायर पंथ के बारे में जान चुकी थी। वह बच्चे के मर्डर की और ज्यादा तहकीकात कर रही थी जब अचानक वह रोज के दिमाग में पहुंच जाती है। रोज, जो उस समय एक ग्रोसरी शॉप में थी, वह भी अबरा को अपने दिमाग में देखती है। वह अपनी शक्ल देखने के लिए शीशे के पास जाती है। उसे देखकर वह खुद को काबू में करने वाली थी जब अबरा तुरंत रोज से अपना संपर्क तोड़ देती है और इस तरह अचानक रोज खुद को काबू में नहीं रख पाती और बहुत दूर चली जाती है। रोज तुरंत उसके पास जाती है और कहती है कि यह लड़की हमारे सोचे से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने रोज के दिमाग से खुद को निकाल लिया। अब अबरा को उस बच्चे के मर्डर की तहकीकात करनी थी। उसे पता था कि सिर्फ डैनी ही उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वह अगले दिन स्कूल नहीं जाती बल्कि डैनी से मिलने जाती है। डैनी उससे मिलकर खुश होता है और उसे बताता है कि जो अबरा जादू समझती है वह असल में शाइन है। उस समय अबरा डैनी को वैम्पायर पंथ के बारे में बताती है जिन्होंने उस बच्चे की हत्या की थी। असल में अबरा चाहती थी कि वे बच्चे के शव को बाहर निकालें ताकि वैम्पायर पंथ को उनके किए हुए अपराध के लिए सजा मिल सके। लेकिन डैनी इस सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। वह अबरा को सलाह देता है कि तुम्हें अपनी शाइन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, वरना वह पंथ तुम्हें महसूस कर लेगा और तुम्हें भी मार डालेगा। फिर उनकी मुलाकात यहीं खत्म होती है और रात को वही आत्मा डैनी से मिलने आती है जो अक्सर आती थी। वह डैनी से कहती है कि तुम्हें अबरा की मदद करनी चाहिए, वरना पंथ उसे ढूंढ लेगा और मार डालेगा। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं अब अपने आत्मा के संसार में हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैं कभी तुमसे फिर नहीं मिलूंगा। यह सुनकर डैनी थोड़ा उदास होता है, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह अबरा की मदद करेगा। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि वैम्पायर रोज अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करती है और फिर आकाश में उड़ती हुई अबरा की शाइन पावर को महसूस करते हुए उसके घर में प्रवेश करती है। वह अबरा की यादों में जाना चाहती थी, उसे काबू करना चाहती थी और उसे मार डालना चाहती थी, लेकिन अबरा पहले ही उसकी आक्रमण की जानकारी ले चुकी थी। इसलिए अबरा ने उसके लिए एक जाल बिछाया था। जैसे ही रोज उसकी यादों में प्रवेश करती है, अबरा उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे रोज को बहुत दर्द होता है और वह कुछ भी किए बिना वहां से भाग जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पंथ का एक और सदस्य, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, गायब हो गया है, जैसे ही वह बिना किसी टीम के चला गया था। और वह उससे पूछती है कि क्या हो रहा है, तुमने मुझे कहा था कि हम नहीं मरते। रोज कहती है कि ऐसा नहीं था, मैंने तुम्हें कहा था कि जितना ज्यादा हम स्टीम लेंगे उतना ज्यादा हम जिंदा रहेंगे। इस बातचीत के दौरान वे देखते हैं कि उनका दादा मर गया और रोज और उसके सभी दोस्त उसके शरीर से निकलने वाली स्टीम को खाते हैं। यहां रोज का दोस्त उसे बताता है कि हम अबरा को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वह तुम्हारे दिमाग को काबू कर सकती है और हमारे प्लान को जान सकती है। यहां अबरा भी अपनी शाइन के माध्यम से अपने दोस्त डैनी से संपर्क करती है और उसे बताती है कि उसने रोज के दिमाग को काबू कर लिया था और उसे पता चला कि वे किसी भी समय अबरा को पकड़ने आ रहे हैं। जैसे ही डैनी को यह पता चलता है, वह उसे मदद करने का निर्णय लेता है। डैनी अपने दोस्त के साथ रास्ते पर था जब अबरा ने अपनी आत्मा को लेकर कार में उसके साथ आ गई। वह डैनी से कहती है कि उसने एक नया तरीका सीखा है जिसकी मदद से वह किसी के भी दिमाग को काबू कर सकती है। जैसे ही वह यह कहती है, वह डैनी के दिमाग में जाती है जहां वह बहुत सारी बॉक्सेस और एक ओवरलुक होटल देखती है। अब वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां वैम्पायर के समूह ने बच्चे को दफनाया था। यहां डैनी का दोस्त, जो उनके साथ आया था, समझ नहीं पा रहा था कि डैनी और अबरा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उनकी मदद करता है। जब वे बच्चे का शव जमीन से बाहर निकालते हैं तो डैनी का दोस्त भी मानने लगता है कि उसे कुछ ताकतें हैं। यह मिशन इतना बड़ा था कि अबरा इसे बिना अपने माता पिता को बताए नहीं कर सकती थी। तो सुबह वह डैनी और उसके दोस्त के साथ अपने घर जाती है, अपने पिता के दिमाग को काबू करती है और उसे बच्चे की हत्या की पूरी कहानी दिखाती है और उसे वैम्पायर पंथ के बारे में भी बताती है। अबरा चाहती थी कि पुलिस वैम्पायर के समूह को पकड़ ले, लेकिन उसके पिता का कहना था कि यह समूह कई सालों से जिंदा है, उन्होंने पुलिस के लिए कुछ न कुछ किया होगा, यह बेहतर है कि वैम्पायर को मार दिया जाए। अबरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पंथ के स्थान का पता लगाती है और उसे पता चलता है कि वे अबरा को पकड़ने आ रहे थे।
अब डैनी एक योजना बनाता है उन्हें धोखा देने के लिए। यह तीनों लड़के अबरा के साथ एक जंगल में जाते हैं और अबरा की शक्तियों को महसूस करते हुए पूरा पंथ समूह उसी जंगल में आ जाता है। यहां पंथ अबरा को बैठा हुआ देखता है। अबरा को आराम देने के लिए एंडी अपनी हिप्नोटाइजेशन शक्तियों का इस्तेमाल करती है। फिर वह अबरा के पास आती है और उसे सिडेटिव से इंजेक्शन लगाती है। लेकिन फिर यह पता चलता है कि उसने अबरा को नहीं बल्कि उसके छोटे टेडी को इंजेक्ट किया। और यह सब पंथ के लोग अबरा के जादू से थे। अपने जादू के जरिए उसने उन्हें कुछ और दिखाया। वास्तव में अबरा वहां मौजूद नहीं थी। अबरा अपने घर में थी और हम देखते हैं कि एक वैम्पायर वहां पहुंचता है जो अबरा के जाल को पहचान चुका था। तो उसने अपने पूरे पंथ को उसी जगह भेज दिया जहां अबरा ने जाल बिछाया था और वह खुद अबरा को उसके घर में पकड़ने के लिए आ गया। यहां जंगल में डैनी, अबरा के पिता और डैनी के दोस्त एक एक करके वैम्पायर समूह को शूट कर मारते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू होती है जहां कई वैम्पायर मारे जाते हैं। यहां अबरा के पिता और डैनी के दोस्त के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। सिर्फ डैनी के पास गोलियां बची थीं और सिर्फ एक एंडी ही बची थी। जैसे ही डैनी ने बंदूक उठाई एंडी को मारने के लिए, वह उसे हिप्नोटाइज करती है और उसे सुला देती है। और इससे पहले कि वह डैनी को मारती, अबरा अपनी शक्तियों से डैनी को जगा देती है। अब डैनी पूरी तरह से जागा नहीं था जब उसने गोली की आवाज सुनी और गोली एंडी को लग जाती है। यह पता चलता है कि वह डैनी का दोस्त था जिसने गोली मारी थी। और गुस्से में मरते समय एंडी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वह इस आदमी से कहती है कि तुम खुद को मार डालो। यह हिप्नोटाइज्ड आदमी खुद को गोली मार लेता है और मर जाता है। अब हम अबरा के घर का दृश्य देखते हैं जहां पंथ का एक सदस्य अबरा को यहां से ले जाता है और बेहोश कर देता है। हालांकि अबरा के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सब कुछ गलत हो गया। जब अबरा होश में आती है तो वह कार की सीट से बंधी हुई थी। उसे केमिकल ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था जिसकी वजह से वह न तो होश में आ रही थी और न ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रही थी। यहां जब डैनी को पता चलता है कि अबरा को किडनैप कर लिया गया है, वह बहुत परेशान हो जाता है। इस परेशान मन से वह कई सालों बाद फिर से शराब पीने का निर्णय लेता है। लेकिन इस बार भी उसने खुद को काबू कर लिया और फिर अपनी शाइन का इस्तेमाल करके अबरा को ढूंढ लिया। अपनी शाइन के माध्यम से वह अबरा के शरीर में प्रवेश करता है। वह ड्राइवर के दिमाग को काबू करता है और उनके कार को एक्सीडेंट करवा देता है जिसकी वजह से वह आदमी कार से बाहर निकलते ही बुरी तरह मरा। इस तरह सारे वैम्पायर लगभग मर चुके थे सिवाय रोज के, जिसे इस मिशन में शामिल नहीं किया गया था। अब रोज अपने टर्मोस में जमा सारी स्टीम का उपयोग करती है ताकि वह खुद को और भी ताकतवर बना सके। वह अबरा और डैनी से बदला लेने का फैसला करती है। डैनी अबरा से कहता है कि रोज इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वह हमें नहीं छोड़ेगी। मैं एक ऐसे जगह पर जा रहा हूं जो शाइन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है और वह जगह है ओवरलुक होटल जहां डैनी के पीछे कई आत्माएं पड़ी थीं। डैनी मानता था कि अगर यह शाइन लोगों के लिए खतरनाक है तो यह वैम्पायर के लिए और भी खतरनाक होगा। जैसे ही डैनी होटल में पहुंचता है, वह बॉयलर रूम में जाता है और बॉयलर को चालू करता है। फिर वह बार रूम में जाता है जहां एक आत्मा उसे शराब का ऑफर देती है क्योंकि इस आत्मा को पता था कि डैनी एक नशेड़ी है और अपने पिता की तरह वह अपनी आत्मा बेच सकता है। लेकिन डैनी ने अपनी सारी भावनाओं को काबू कर लिया और आत्मा के जाल में फंसने से बच गया। अब डैनी और अबरा देखते हैं कि रोज भी इस होटल में आ चुकी है। अपने शाइन से दोनों को महसूस कर रही है और जैसे ही वह यहां आती है, वह लिफ्ट से खून बहते हुए देखती है। इसके बाद रोज आगे बढ़ती है और डैनी और अबरा को ढूंढती है जो अपनी शाइन शक्तियों से उस पर हमला करते हैं। इस हमले की वजह से अब रोज एक अजीब दुनिया में चली जाती है जो किसी पजल जैसी थी जहां अबरा उसे बार बार हमला करती है। अब जब अगली बार अबरा उसे हमला करने जाती है तो रोज तैयार थी। वह अबरा को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह दिमाग अबरा का नहीं बल्कि डैनी का है, जहां वह उसे एक बॉक्स में बंद करना चाहता है। जैसे ही वह इसे महसूस करती है, रोज डैनी के दिमाग से बाहर आ जाती है। बाद में वह डैनी और अबरा के सामने होती है। अबरा उसे देखकर भाग जाती है जब रोज डैनी से कहती है कि वह उसे अपने पंथ में शामिल हो जाए, लेकिन डैनी मना करता है और उस पर हमला करने वाला होता है। तो रोज उसका कुल्हाड़ी छीनकर उसे हमला करती है। यह हमला डैनी को बहुत चोट पहुंचाता है
रोज ने अब उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। दर्द की वजह से उसका शाइन बाहर निकलने लगता है, जिसे अब रोज अंदर ले रही थी। अब रोज डैनी के दिमाग में घुसने जाती है ताकि उसे मार सके, लेकिन डैनी तुरंत अपने दिमाग में रखे सारे बॉक्स खोल देता है जिनमें उसने ओवरलुक होटल की सारी आत्माओं को बंद कर रखा था। वह आत्माएं जो सालों से डैनी के दिमाग में बंद थीं, वह बहुत भूखी थीं। जैसे ही वे बाहर आती हैं, वे एक भूखे शेर की तरह रोज पर हमला करती हैं, उसे बुरी तरह मार डालती हैं और खा जाती हैं। इसके बाद इन आत्माओं ने डैनी पर कब्जा कर लिया। अब डैनी अबरा को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ता है। यहां अबरा भी इस होटल की सारी आत्माओं को देखती है और तभी डैनी उसके सामने आता है। डैनी बड़ी मुश्किल से सारी आत्माओं के कब्जे से बाहर निकलता है और अबरा को बताता है कि उसने यहां बॉयलर रूम चालू किया था। यह होटल किसी भी समय फट सकता है, इसलिए तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। यहां की सारी आत्माएं मारी जाएंगी। अंत में डैनी अपनी मां की आत्मा को अपने सामने देखता है। इससे उसकी मौत आसान हो जाती है। अबरा बाहर खड़ी थी और पूरे होटल को जलते हुए देख रही थी, और होटल जलने से ज्यादा उसे डैनी की मौत का दुख था। किसी भी तरह से कहानी के अंत में हमें यह दिखाया जाता है कि कई दिनों बाद डैनी की आत्मा अबरा से मिलने आती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले डैनी की आत्मा उससे मिलती थी। अब हमें यह पता चलता है कि उस होटल की सारी आत्माएं अबरा के पीछे हैं, इसलिए डैनी ने अबरा को वही जादू सिखाया है जो आत्मा ने डैनी को सिखाया था। वह जादू आत्माओं को एक बॉक्स में बंद करने का। यहां किसी से बात करते हुए अबरा अपनी मां से महसूस करती है। वह आकर पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो? अबरा झूठ नहीं बोलती और बताती है कि वह अंकल डैनी की आत्मा से बात कर रही है। मां, क्या तुम जानती हो कि एक जीवन के बाद का भी संसार है, जहां डैनी और मेरा पापा दोनों ठीक हैं? यह सुनकर उसकी मां को अच्छा लगता है। अबरा बाथरूम में जाती है ताकि वह पुरानी आत्मा को बंद कर सके, जिसे डैनी ने फिल्म की शुरुआत में बॉक्स में बंद किया था। और इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त होती है।